हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस मेरा नाम है आतिफ और हमारा चैनल है ई कॉमर्स विद आतिफ। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस। ओन ई कॉमर्स बिजनेस आप अपना जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आज इस पर्टिकुलरली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली उन प्लेटफॉर्म्स के लिए, चाहे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो, इन तीनों मार्केट प्लेस में से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सेल करो तो आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि कौन सा स्टेप्स हमको लेना चाहिए। तो आज की इस पर्टिकुलरली वीडियो में हम टोटली स्टेप बाय स्टेप पूरे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। इस पर्टिकुलरली चैनल पे ई कॉमर्स से रिलेटेड, ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करें और कौन से प्रोडक्ट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें और कैसा उन प्रोडक्ट से अपना प्रॉफिट को बनाइए, तो टोटली इस वीडियो में मैंने 8 to 10 पॉइंट्स को कवर किया है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम जीरो टू आपको स्टार्टिंग में आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग तक है, आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये गैस फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है चूज द राइट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब कभी भी अगर आप प्लान करते हैं अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने की, चाहे आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करो, ऑनलाइन सेल करो या एक फिजिकल स्टोर ओपन करके, फिजिकल शॉप ओपन करके आप एक अपना ऑफलाइन बिजनेस करो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ता है कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट की आपको राइट चॉइस होनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसा प्रोडक्ट को चूज़ करिए जिसका मार्केट में डिमांड हो और कंपटीशन बिल्कुल लेस होता हो, तब जाके आपका एक राइट कैटेगरी में राइट प्रोडक्ट आप अच्छा खासा सेल कर सकते हैं और उसमें अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस का रूल होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक राइट प्रोडक्ट को सेलेक्ट करिए। चाहे आप किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल करो, आप अमेजॉन पे सेल करो, फ्लिपकार्ट पे सेल करो या मीशो पे सेल करो या अपने खुद की वेबसाइट पे सेल करो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आप चूज़ द राइट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप राइट प्रोडक्ट की कैटेगरीज को चूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ एक्सटर्नल टूल्स भी होता है। अगर आप ई कॉमर्स के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप अगर हीलियम 10 का यूज़ कर सकते हैं और जंगल स्काउट का यूज़ कर सकते हैं। ये वेबसाइट क्या करती है, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का जो भी डेटा होता है उसको फेच करके आपको एक पर्टिकुलरली एक लिस्ट बना कर देती है कि ये प्रोडक्ट आज की इस डेट पे इतना ट्रेंडिंग जा रहा है और इसकी इतनी रैंक्स है, इतनी सेल्स है। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, जब कभी भी अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देनी आती है कि आप अपने प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी और अच्छा प्रोडक्ट को आप चूज़ करिए जिसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो। ठीक है, जिसका डिमांड ज़्यादा हो, उसका कंपटीशन बिल्कुल माइनर सा हो या लेस हो, तो तब जाके आप अपना प्रोडक्ट की इमेज वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर आप ई कॉमर्स में अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही सेल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। आपको एक सेलर सेंट्रल का आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। पूरे मार्केट प्लेसेस पे आपको, तीनों मार्केट प्लेसेस पे आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे होता है, उनका एक सेलर का एक अकाउंट होता है। आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ता है, जिसके लिए आपको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपको जीएसटी सर्टिफिकेट आपको इन मार्केट प्लेसेस को देना पड़ता है, जो कि एक मैंडेटरी प्रोसेस होता है। बिना जीएसटी के आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जीएसटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। इन केस अगर आप अपने स्टेट में सेल करना चाहते हो तो अगर मीशो में ये एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अपने बिजनेस को बिना जीएसटी सर्टिफिकेट के आप अपने मीशो पे रजिस्टर कर सकते हैं। बस इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि आप पर्टिकुलरली उसी स्टेट में, जिस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं, उसी स्टेट से आपको ऑर्डर आते हैं। ठीक है, नेशनलाइज आपको ऑर्डर नहीं आते हैं, अदर स्टेट्स के अदर सिटीज़ के आपको ऑर्डर्स नहीं आते हैं अगर आप बिना जीएसटी सर्टिफिकेट के अगर आप मीशो पे सेल करते हैं तो। ठीक है, नंबर सेकंड होता है आपको एक करंट अकाउंट ओपन कराना होता है, जिस भी फर्म से आप, जिस भी नेम से आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एज ए स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे आपको एज अ सोल प्रोप्राइटर ही आपको जो अपना फर्म रजिस्टर करना पड़ता है, उसी पे आपको अपने बिजनेस के नेम से अपना करंट अकाउंट ओपन कराना होता है, जो कि वो मैंडेटरी। जब कभी भी अगर आपको सेल आती है, जो भी आपका पेमेंट होता है, रिएम्बर्समेंट होता है, डिसबर्समेंट होता है, तो जब कभी भी आपका डिसबर्समेंट होता है तो मार्केट प्लेसेस उन्हीं करंट अकाउंट में आपको अपना पेमेंट आपको डिसबर्स करती है। ठीक, नंबर थर्ड आता है कि पैन कार्ड। आजकल ऑफिशियली हर किसी के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बेसिक से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। बस यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि जीएसटी सर्टिफिकेट का। ठीक है, कोई किसी भी एसोसिएट से आप या कोई लॉयर से आप, कोई एसोसिएट वर्कर से आप इजीली 2,500 से 3,000 में अपना जीएसटी सर्टिफिकेट बना सकते हैं, या आप खुद से अगर आपको आइडिया है तो आप ऑनलाइन भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
नंबर थर्ड हम बात करते हैं डू द प्रोडक्ट लिस्टिंग प्रॉपरली। ठीक है, अपनी लिस्टिंग को अच्छे प्रॉपर से एक डिसेंट सिस्टमेटिक वे में आप अपने प्रोडक्ट को इन मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट करिए, क्योंकि देखिए मार्केट प्लेसेस का उसूल है आप किसी भी प्रोडक्ट को फिजिकली टच कर आप नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आप जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं, बाई करते हैं, तो जस्ट आप उसका इमेज देखकर बाई करते हैं। ठीक है, उसकी लिस्टिंग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, इन चीज़ों को देख के आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाय करते हैं। तो आप ये इसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए कि जब भी आप लिस्टिंग करते हैं तो आपको A+ और A1 लिस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, A+ लिस्टिंग का मतलब ये है कि जिसमें आपका एक्यूरेट आपका टाइटल होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो इसको ब्रीफ आपको जस्ट टाइटल में ही 100 वर्ड्स में ही आप उसको प्रोडक्ट को आप एलाबोरेट एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आपका प्रोडक्ट का टाइटल अच्छा होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन डिटेल में होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है, इसमें ये कैटेगरीज है, इसमें ये प्रॉस है, इसमें नॉर्म्स है। आपको डिस्क्रिप्शन अच्छा देना चाहिए, इसमें अच्छे से बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स ऐड करना चाहिए, जिसमें सर्च इंजन में आपका जब भी कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट की कीवर्ड्स ऐड करता है तो आपका प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज हो, आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर रैंक हो। तो प्रोडक्ट की एक एक्यूरेट वे में आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, जिसका चांस होता है कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज हो और आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है, जब आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे विजिबल होगा, कस्टमर को दिखेगा, तो हाई चांस होता है कि आपको ऑर्डर्स भी रिसीव हो सकते हैं। नंबर 4 हम बात करते हैं प्राइसिंग, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है हर प्रोडक्ट, हर बिजनेस के लिए। प्राइसिंग जब आप एक सेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, प्राइसिंग ऐसा सेट करो जिसमें आपका प्रॉफिट भी हो और ज़्यादा उतना आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव ना लगे। ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर से। ठीक है, थोड़ा सा इसके रिलेटेड आप थोड़ा सा मार्केट में रिसर्च करो, आप एनालाइज करो कि मेरा सेम कैटेगरी से सिमिलर प्रोडक्ट अदर सेलर कितने में सेल कर रहा है। ठीक है, उसके रिलेटेड आप थोड़ा सा अपना प्राइसिंग लो करो, इतना भी लो मत करो कि आप अपना प्रोडक्ट में बैलेंस आप उसमें सफ़र करें। हाँ, ईजिली वे होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें RTO कैलकुलेट करना पड़ता है, आपको डिलीवरी चार्जेस ऐड करना पड़ता है, आपको लॉजिस्टिक, पैकेजिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको उसमें इंक्लूडेड करना पड़ता है। पर अपना प्रॉफिट, जो भी आपका नेट प्रॉफिट होता है, उसमें आप थोड़ा सा डिस्काउंट देके आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हैं। ठीक है, और 5th हम बात करते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, आपके पास स्टॉक अवेलेबल है तो तभी आप उसको सेल कर सकते हैं मार्केट प्लेसेस पे। अगर आपका इनके सपोज अगर आपका स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो ऑटोमेटिकली मार्केट प्लेसेस का रूल्स है, आपकी विजिबिलिटी डाउन हो जाती है और आपका प्रोडक्ट का जो पेज आप रैंक होता है सीधा सा डाउनफॉल हो जाता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री आपको एनालाइज करना है, आपको इन्वेंट्री फ्रीक्वेंटली आपको आपकी इन्वेंट्री सेलर सेंट्रल पे पोर्टल पे आपको चेक करना होता है, अपडेट करना पड़ता है। जब कभी आपके पास एक 100 to 150 या 80-90 पीसेस अभी आपके यूनिट्स अवेलेबल होते हैं, तभी आपको उसे एज अ रीस्टॉक रिप्लेनिश इन्वेंट्री आपको अपने अकाउंट में कर देना पड़ता है, क्योंकि आपको आपके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट प्लेसेस पे। ठीक है, तो इन्वेंट्री पे आप अपना फोकस करिए, इन्वेंट्री को आउट ऑफ स्टॉक होने मत दीजिए, आप अपनी इन्वेंट्री को आउट ऑफ स्टॉक होने मत दीजिए। आप उस पर वर्क करिए, आप उस पर आई करिए कि पर डे मुझे कितने ऑर्डर आ रहे हैं, और अगर पर डे अगर आपको 50 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसका इंटू 30 डेज करके उसका आप एक एवरेज सम निकालिए कि मुझे मंथ में कितने पीसेस, कितने यूनिट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा उसके बिहाफ पे आप उसका एनालाइज करके आप अपने सप्लायर मैन्युफैक्चरर से आप एक एडवांस में 1 मंथ की 1-2 मंथ्स की इन्वेंट्री आप परचेस करके आप अगर FBM कर रहे हैं तो आपके पास स्टोर कर सकते हैं, या अगर आप FBM में रजिस्टर्ड है तो ये वन ऑफ द बेस्ट चांस है। आप इजीली आप अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन के हो या फ्लिपकार्ट के हो उन वेयरहाउस पे सेंड करके आप अपनी इन्वेंट्री को भी सिक्योर कर सकते हैं। तो फोकस ऑन इन्वेंट्री, मैनेज इन्वेंट्री, ये भी एक पार्ट ऑफ द बिजनेस है इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना। ठीक है, 6th हम बात करते हैं फोकस ऑन फास्ट डिलीवरी। ठीक है, आज के इस टाइम पे जब कभी भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कस्टमर चेक करता है कि मुझे ये प्रोडक्ट कितने डेज़ में मिलेगा। ठीक है, उसके लिए 2 डेज़ लग रहे हैं, 3 डेज़ लग रहे हैं, तो फोकस ऑन फास्ट डिलीवरी। ठीक है, अगर आप अमेज़ॉन पे अगर आप FBM कर रहे हैं तो फोकस करिए कि आपका प्रोडक्ट आप प्राइम में रजिस्टर्ड हो, जो कि विदिन अ डे जब भी आपका ऑर्डर प्लेस होता है उसी दिन आप अपने एंड से अगर आप डिस्पैच कर देते हैं तो इसके आगे ATS का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि आप वो फुलफ़िल करते हैं, कस्टमर के एंड तक डिलीवर करते हैं। तो यूजुअली वो भी एक एवरेज 5 to 6 डेज़ भी आपका प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, तो इसका अगर आप FBM में करते हैं तो आपको ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। आपको मिनिमम 4 to 5 डेज़ आपको अगर ATS की तरफ से लगता है कि जो कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए। ठीक है,
अगर आप उसके बिहाफ पे अगर आप अपने प्रोडक्ट अपने अकाउंट को अगर आप अमेज़ॉन FBA में रजिस्टर्ड करते हैं या फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि विद इन अ डे जब कभी भी आपको ऑर्डर आता है, उनकी ही टीम आपका ऑर्डर पैक करती है, प्लेस करती है, डिस्पैच करती है विद इन अ सेम डेज, और वो प्राइम में जाता है, ठीक है, प्राइम कस्टमर तक जाता है, जो कि विद इन अ 2 to 3 डेज या हो सकता है 48 आवर्स 24 आवर्स में भी आपका विद इन अ सेम स्टेट रहा, तो आपका 24 आवर्स या 72 आवर्स में भी आपका प्रोडक्ट कस्टमर के हैंड तक डिस्पैच होता है। इसका आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि आपका फर्स्ट तो आपका अकाउंट जल्दी से जल्दी एक्टिव होता है, आज की विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपका अकाउंट हेल्दी होता है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका जो भी आपका पेमेंट साइकिल है, शेड्यूल है, उसमें आपको पेमेंट जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में डिसबर्स होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर आप FBM करते हैं तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। इनके साथ अगर आपका सपोज अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा सेट हो गया है या आपको अच्छे खासे ऑर्डर आने हैं, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने बिजनेस को अमेज़ॉन FBA पे कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। वहाँ से आपको FBM से कंपेयर करें तो आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस FBA से मिल सकता है। नंबर 7 हम बात करते हैं गेट द फर्स्ट रिव्यू, ठीक है। एज अ न्यू सेलर, न्यू बिजनेस पर्सन को रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, ठीक है। आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ आता है आपके प्रोडक्ट पे, तो इन मार्केट प्लेसेस का एल्गोरिदम ऐसे वर्क करता है कि वो सिमिलर प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने और रिप्रेजेंट करता है कि आप कंपेयर, अगर आप कस्टमर कुछ एक प्रोडक्ट देख रहा है, अगर उसको 0 रिव्यूज़ है और आपके प्रोडक्ट पे जस्ट सिंगल रिव्यूज़ है और आपका न्यू लॉन्च बिजनेस है, तो मार्केट प्लेस करते क्या है, आपके प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट पेज पे लाने की कोशिश करते हैं और हाई रैंक देते हैं, ठीक है। आपका रैंकिंग इंक्रीज़ होता है, तो इसमें आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है, विजिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो स्टार्टिंग लेवल पे आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, आपके भी आपका फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली हो, आप उनसे एक प्रोडक्ट को परचेस करा के आप उनसे एक पॉजिटिव रिव्यूज़ लेके आप अपने प्रोडक्ट की भी अच्छी खासी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं और विजिबिलिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग लेवल पर आपको रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे जाके आपका प्रोडक्ट एक अच्छे लेवल पर पहुँच जाता है, आपको ऑर्गेनिक सेल्स आती है, तो तब आपको रिव्यूज़ पे अगर आप उस थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेस भी करते हैं, तो आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जस्ट एज ए स्टार्टिंग एक 100 रिव्यूज़ तक के आपको इसमें एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं। आपको 100 प्लस आपको स्टार्टिंग लेवल पे 100 प्लस रिव्यूज़ अगर आप अपने प्रोडक्ट पे लाते हैं, तो आपका प्रोडक्ट एक अच्छा खासा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकता है। नंबर 8 हम बात करते हैं कि रन द स्मॉल एड्स। अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या मीशो, तीनों मार्केट प्लेसेस पे आपको एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अमेज़ॉन में आपको PPC कैंपेन होता है, अमेज़ॉन का खुद का एक एडवर्टाइजमेंट अमेज़ॉन एडवर्टाइजमेंट है, जहाँ पर आप अपने खुद के प्रोडक्ट को आप PPC कैंपेन रख के अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। मीशो पे भी अवेलेबल है, मीशो पर भी ये अवेलेबल है, आपको फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग लेवल पे आपको 1 मंथ to 45 डेज़ आपको एक हाई बजट पे अपने प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करना पड़ता है मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग में आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिसमें आपका एज ए न्यू स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, आपका एज ए स्टार्टिंग पे न्यू प्रोडक्ट आपको पेड मार्केटिंग करके आपको उसको फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे रैंक करवाना होता है, ठीक है। 200 to 300 का भी बजट आप पर प्रोडक्ट पे आप रख सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है आपको मार्केट प्लेस से, ठीक है। मार्केटिंग का फ़ायदा यही है कि ये आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाता है, आपके प्रोडक्ट को इम्प्रेशंस लाता है, आपके प्रोडक्ट पे क्लिक्स लाता है। तो जब आपका प्रोडक्ट पे इम्प्रेशन बढ़ेंगे, क्लिक्स बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी सेल्स में भी आपको इसका इफेक्ट दिखने को मिलता है। और आप जेन्युइनली अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आपको ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट है। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट में से आप एक स्मॉल सा पार्ट अगर आप मार्केटिंग पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक आपको इससे सेल आती है, ठीक है। नंबर 9 हम बात करते हैं कि लर्न द एनालिटिक्स, ठीक है। हर मार्केट प्लेस आपको एनालिटिक्स डेटा प्रोवाइड करती है मार्केट प्लेसेस पे, ठीक है। जैसे कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, न्यू लॉन्च प्रोडक्ट, न्यू रिलीज प्रोडक्ट, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, बेस्ट सेलर कैटेगरीज आपको प्रोवाइड करती है। इससे आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि प्रेजेंटली कौन सी कैटेगरीज में, कौन सी ऐसी नीच में कैटेगरीज में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी जनरेट कर रहा है, अच्छी सेल जनरेट कर रहा है, जो नीचा है वो न्यू रिलीज प्रोडक्ट हो, न्यू लॉन्च प्रोडक्ट हो या बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हो। हर मार्केट प्लेस आपको ये डेटा प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट ये डेटा प्रोवाइड करती है कि आप एनालाइज करिए मार्केट के ट्रेंड्स को, ठीक है।
जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा सेल कर रहा है, जिसके जो कौन से प्रोडक्ट पे बेस्ट सेलर टैग है, जिसको अमेज़ॉन ने अपना अमेज़ॉन चॉइस का टैग दिया है, ठीक है। तो उस डेटा को आप यूज़ करके आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आप क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भी आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड नंबर 10 हम बात करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10 है कंसिस्टेंसी, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है कंसिस्टेंसी। किसी भी बिजनेस में हो, या है आप ऑफलाइन बिजनेस करो या आप ऑनलाइन बिजनेस करो, या किसी भी आप फील्ड में, जब नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस आपको एक दिन में सक्सेस बिल्कुल भी नहीं देता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी से भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एक दिन में विद इन अ नाइट आपको ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑफलाइन बिजनेस हो, ओवर अ नाइट आपको सक्सेस इसमें नहीं मिलती। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, इसके लिए भी आपको एफर्ट डालना पड़ता है। 1 आवर 2 आवर देके आप अगर इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको अपनी जॉब से, सैलरी से आपको जितना अर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा आप इसमें अर्न करेंगे तो आपको डिस्ट्रैक्ट लगता है, क्योंकि इसमें इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल भी है, बट आफ्टर अ सम टाइम, ठीक है। एक टाइम के बाद आप इस पर ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहले कंसिस्टेंसी से फॉलो करना पड़ता है आपको, इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना, एफर्ट निकाल के इसको आपको देखना पड़ता है। इसके लिए पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसका सा टाइम निकालो, थोड़ा सा लर्न करो, मार्केट एनालाइज करो एंड ग्रेजुअली ग्रो करो। आप भी ग्रो हो और आपके बिजनेस को भी आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। जब आपको इन मार्केट प्लेसेस से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, अब आपको एनालाइज होता है कि ये प्रोडक्ट मेरा है, आउट ऑफ द 10 प्रोडक्ट मेरे ये 2 ऐसे प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज है, मुझे अच्छी खासी सेल आ रही है, जिसपे कस्टमर रिटर्न भी बहुत है, कस्टमर्स इसको लाइक कर रहे हैं, रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो तब जाके आप एक अपनी खुद की वेबसाइट भी आप अपनी क्रिएट करके अपने ओन वेबसाइट पे आप अपने ओन ब्रांड नेम से भी आप इन प्रोडक्ट की कैटेगरीज को आप सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 प्रूवन पॉइंट्स जिसकी मदद से आप अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस भी आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इन पॉइंट्स में आपकी क्लैरिटी क्लियर हो चुकी होगी कि आपको कौन सी चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ता है और किन किन से स्टेप से आपको अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड लेके जाना पड़ता है। आप अमेज़ॉन पे सेल करो, फ्लिपकार्ट पे सेल करो या मीशो पे सेल करो या अपनी खुद की वेबसाइट पे अगर आप सेल करते हैं तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको इससे रिलेटेड का ई कॉमर्स से रिलेटेड, मार्केट प्लेसेस पे सेलिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि पॉसिबिलिटी 90% मैं ट्राई करूँगा कि आपका ईच एंड एवरी कमेंट का मैं आपको रिप्लाई दूँ और आपका डाउट क्लियर करूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।